पक्षी के लिए पंख, मनुष्य के लिए सन दोनों जरूरी। बहुत उपाय ऊपर की ओर उड़ना है ना तुमको, बहुत ऊंचाई की ओर जाना है, किसी असली संत के पास जाओ। असली का मिलना मुश्किल है। पहले तो असली, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली संत ढूंढना कितना कठिन काम है। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सूंघ लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में हम पहले भी एक कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली। गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपए में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरीज जाऊंगा। फिर वो 15,000 का मतलब क्या? बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी कर ली। 15,000 रुपये महीने में उसने नौकरी करी। सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपये वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहा है, जो और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया, और उसके पास जाते से ही बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बना है, 18,000 में मैं शेर बनाऊं। क्यों घबराता? या बंदर भी नकली है और शेर भी नकली है। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द कहता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कैसा रहता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता है। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाठ हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाठ हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6-8 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चबड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहे हो, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहे हो। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है, पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंचता नहीं होता। एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार कहता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान हो गए, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी? ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आ गया कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खा।
उसके आश्रित हो। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं। देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के पल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए। क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें हैं। एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता? देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया। केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला। ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं। पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना,
पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना, ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में दो को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा,